Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज बात करेंगे हमेशा के लिए अस्त हो गए सीतापुर के जेल रोड सूरज की। जी हाँ, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस दुनिया से रुखसत होने के बाद अपने पीछे अपना प्रभावी इतिहास छोड़ जाते हैं। ऐसे लोगों की यादें हमेशा दिलो दिमाग में बनी रहती हैं। बेशक अच्छे लोगों की मौत कभी नहीं होती है, वह अपनी जिस्मानी सूरत से तो शायद आज़ाद हो जाते हैं, लेकिन उनके किए गए कार्य उन्हें सदैव जीवंत बनाए रखते हैं। ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी थे सपा नेता पूर्व विधायक स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता। ओम प्रकाश गुप्त अपने प्रारंभिक जीवन में ही दीन दुखियों, शोषितों की आवाज बन गए थे। मूल रूप से तहसील मिश्रिक के ग्राम मनिकापुर के रहने वाले ओम प्रकाश गुप्त पहली बार ब्लॉक मिश्रिक की ग्राम पंचायत मनिकापुर के ग्राम प्रधान चुने गए। प्रधान बनने के बाद उनका वंचितों, पीड़ितों का दर्द बांटने का सिलसिला आगे और बढ़ चला, जिसका नतीजा यह हुआ कि वर्ष 1989 में नगर पालिका मिश्रिक नैमिषारण्य के अध्यक्ष पद पर वह निर्विरोध निर्वाचित हुए। फिर क्या था, उनका राजनीतिक सफर धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। अपनी सद्भावना और अच्छे व्यवहार के कारण गल्ला मंडी सीतापुर में एक योग्य और साहसी व्यापारी के रूप में उन्हें पहचान मिली। यहाँ भी वह व्यापार मंडल के अध्यक्ष चुने गए। वर्ष 1989 में चेयरमैन बनने के बाद नवंबर 1989 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो ओम प्रकाश गुप्त ने मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और जीतकर सीतापुर में पहली बार निर्दलीय विधायक बनने का गौरव प्राप्त किया। इसके बाद वह संस्थापक मुलायम सिंह यादव के संपर्क में आ गए, जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। मुलायम सिंह यादव की कार्यशैली से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य के रूप में पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद वर्ष 1993, 1996 और 2002 में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर विधानसभा का चुनाव लड़ा और विधायक चुने गए। यह वह दौर था जब उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और लोकप्रियता का एहसास समूचे उत्तर प्रदेश में करा दिया था। उन्होंने सामाजिक भाईचारा कायम करते हुए ऐसा समाजवाद को खड़ा किया जिससे मिश्रिक नैमिषी नहीं, सीतापुर तक उनकी पहचान दद्दा के नाम से हो गई। ओम प्रकाश गुप्त की कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं रहा। उन्होंने जो कहा उसे हर हाल में पूरा किया। ओम प्रकाश गुप्त की खासियत यह थी कि वह अपने लोगों को अपना परिवार मानते थे। उनके संपर्क में जो भी आया उसके लिए तरक्की के मार्ग प्रदान करना उनकी आदत में शामिल था। ओम प्रकाश गुप्त के दरवाजे पर जो भी गया कभी खाली हाथ नहीं लौटा। निर्धन, शोषित समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति की समस्या सुनकर उसका निराकरण कराना उनकी प्राथमिकता में शामिल था। इतना ही नहीं, क्षेत्र में जब भी किसी के घर में लड़की का विवाह होता था तो ओम प्रकाश गुप्ता उस परिवार की मनमाफिक मदद करते थे। ओम प्रकाश गुप्ता ने सदैव मंदिरों एवं मस्जिदों के निर्माण में सहयोग प्रदान किया। 84 कोसी परिक्रमा मेला के दौरान मिश्रिक और नैमिषारण्य में उनके द्वारा प्रतिदिन विशाल भंडारा आयोजित किया जाता था। वर्ष 2007 में ओम प्रकाश गुप्त ने अपने बड़े बेटे अनूप कुमार गुप्ता को मिश्रिक क्षेत्र से चुनाव लड़ाया।
विधानसभा के लिए हुए इस चुनाव में बसपा की प्रचंड लहर के बावजूद अनूप कुमार गुप्ता को चुनाव जिताकर अपनी लोकप्रियता का लोहा मनवाया। 2008 के निकाय चुनाव में ओम प्रकाश गुप्ता ने अपनी पत्नी कमला देवी गुप्ता को मिश्रिक नगर पालिका का निर्विरोध चेयरमैन निर्वाचित कराकर अपनी सामाजिक पकड़ का एहसास कराया। इसके बाद वर्ष 2012 में जब नया परिसीमन हुआ तो मिश्रिक सीट आरक्षित हो गई। इसके बाद नवसृजित सीट महोली से अनूप गुप्ता को दूसरी बार चुनाव लड़ाकर सर्वाधिक मतों से जीत दर्ज कराने का इतिहास रच दिया। इससे पूर्व 2009 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो सपा ने ओम प्रकाश गुप्ता को धौरारा सीट से प्रत्याशी बना दिया। हालांकि इस चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन ओम प्रकाश गुप्त ने पांचों विधानसभा क्षेत्रों में अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया जिसे लोग आज भी नहीं भूल पा रहे हैं। विगत नगरपालिका चुनाव में ओम प्रकाश गुप्ता के छोटे बेटे आशीष गुप्ता ने भाजपा की सदस्यता ले ली। ओम प्रकाश गुप्त कई ट्रस्टों के अध्यक्ष भी रहे। अखिल भारतीय वैश्य महासभा के वह राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। यूपी राइस मिलर्स एसोसिएशन में रहते हुए राइस मिलर्स की तमाम समस्याओं को लेकर संघर्ष किया। गल्ला मंडी में तो उनका इस कदर प्रभाव था कि उनके रहते कभी नौकरशाही व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं कर पाई। उनकी पहचान दबंग प्रवृत्ति के रूप में थी, लेकिन हर आगंतुक की मदद करना उनके जीवन का संकल्प भी था। गल्ला मंडी से उन्हें इस कदर लगाव था कि विधायक बनने के बाद भी मंडी में गल्ला खरीदारी का काम उन्होंने कभी बंद नहीं किया। वह सदैव गल्ला कारोबार से जुड़े रहे। शायद यही वजह थी कि ओम प्रकाश गुप्त की एक आवाज में हजारों लोगों की भीड़ जुट जाती थी। उन्होंने पिंजरापोल सोसाइटी गौशाला सीतापुर की स्थापना की। आरएमपी इंटर कॉलेज और महाविद्यालय की प्रबंध समिति के जीवन भर अध्यक्ष रहे। उनके संघर्षों का गवाह सीतापुर ही नहीं बल्कि लखीमपुर, हरदोई और आसपास के कई जनपदों के लोग हैं। 29 अप्रैल 2012 को सीतापुर के दद्दा ने अंतिम सांस ली। ओम प्रकाश गुप्ता के जाने का व्यापारियों को जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, वहीं उनके बड़े बेटे अनूप गुप्ता को ऐसी राजनीतिक क्षत पहुंची कि वह लगातार 2 विधानसभा के चुनाव जीत नहीं सके हैं। ओम प्रकाश गुप्ता की 12वीं पुण्यतिथि पर नवीन गल्ला मंडी में उनके बड़े बेटे पूर्व विधायक और सपा के राष्ट्रीय सचिव अनूप गुप्ता एवं छोटे बेटे आशीष गुप्ता ने सीतापुर शहर के जेल रोड स्थित आवास पर विशाल भंडारे का आयोजन किया है। गरीबों, शोषितों, समाज के दबे कुचले, दुराचार और शोषण के खिलाफ अंतिम सांस तक संघर्ष करने वाले ओम प्रकाश गुप्ता की 12वीं पुण्यतिथि पर आई इंडिया भी अपने श्रद्धा सुमन इन शब्दों के साथ अर्पित करता है कि एक सूरज था कि तारों के घरानों से उठा, आंख हैरान है क्या शख्स जमाने से उठा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।